हेलो स्टूडेंट, मैं प्रीति प्रवक्ता विद्युत आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ जीपीसी 12 के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ 33 kV / 11 kV सब स्टेशन। ये हमारी यूनिट नंबर 8 का चैप्टर है, यूनिट नंबर 8 का टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग भी और अपने इलेक्ट्रिकल स्टडी के अकॉर्डिंग भी। इससे हम सिंगल लाइन डायग्राम में ये समझेंगे कि सिंगल लाइन आज हम कि इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको ड्रॉ कैसे करते हैं और कौन कौन से इक्विपमेंट हैं हमारे सब स्टेशन में, वो कहाँ कहाँ कनेक्टेड होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है। तो अभी तक हमें क्या समझ में आया, सिंगल लाइन डायग्राम हमें किसी सब स्टेशन को पढ़ने में हेल्प करता है, उसको समझने में हेल्प करता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट कनेक्टेड है और कितने कैपेसिटी के कनेक्टेड हैं और कितने इनकमिंग यहाँ पे फीडर आ रहे हैं और कितने आउटगोइंग यहाँ पे फीडर जा रहे हैं, कितने कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं और नंबर ऑफ़ ट्रांसफार्मर कितने हैं। ये सब कुछ हमें सिंगल लाइन डायग्राम से पता चल जाता है। सिंगल लाइन डायग्राम जैसे कि आपने ट्रेनिंग वगैरह करते हो, हमारे जीएसएस में कंट्रोल रूम में लगा रहता है। हर किसी जीएसएस का सिंगल लाइन डायग्राम उसके कंट्रोल रूम में लगा हुआ होता है। ये क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है कि सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ कीजिए 220/132 kV का। आज हम पढ़ेंगे सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ 33/11 kV। आइए देखते हैं इसमें कैसे इनकमिंग सप्लाई आ रही है और कहाँ आउटगोइंग जा रही है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम सिंगल लाइन डायग्राम बनाना। तो देखिए यहाँ पे सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनाएंगे और इसको कैसे समझा जाता है, वो सब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सिंगल लाइन डायग्राम अपन जैसे पहले देख चुके हैं, किसका है, 33/11 kV का। 33 kV जो सप्लाई आ रही है इनकमिंग, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, उसको स्टेप डाउन कर रहा है कितने में, 11 kV में। तो यहाँ देखिए, तो इससे पहले वाले जो लेक्चर है हमारे, उसमें हम सारे जो अपने इक्विपमेंट है जीएसएस के, उनके सिंबल पढ़ चुके हैं और उनके क्या क्या फंक्शन है और वो लोकेशन क्या है उनकी, वो सारी डिटेल हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो वो वीडियो भी आप देखिए, जिससे आपको सिंगल लाइन डायग्राम समझने में आसानी होगी। तो 33 kV इनकमिंग लाइन हमारी यहाँ से आ रही है। तो इनकमिंग लाइन हमारी किसी भी जीएसएस या कहीं से भी आ सकती है। फिर हमारा नेक्स्ट इक्विपमेंट क्या लगा है, देखिए यहाँ पे LA, ये LA का सिंबल होता है। तो जब भी आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करो, तो आप दो तरीके से, ये 17.5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा था अभी तक, तो आप यहाँ पे सिंबल बना सकते हो हर इक्विपमेंट के। यहाँ एक साइड में कॉर्नर में बॉक्स बना दीजिए और लिख दीजिए कि ये LA का सिंबल है, ये CT का है, ये आइसोलेटर एंड ये ट्रांसफार्मर और ये सर्किट ब्रेकर का। तो जिससे 17.5 नंबर में कुछ लिखने के लिए तो हमारे पास होना चाहिए, तो वो यहाँ पे हमारा हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर। अब देखिए, तो इनकमिंग लाइन हमारी यहाँ पे आई, फिर उसके बाद किस पे आई है, LA पे। तो जैसा कि आपको पहले हम पढ़ा चुके हैं, LA का क्या फंक्शन होता है। LA हमारा क्या करता है, जो लाइटनिंग सर्ज आते हैं, लाइटनिंग स्ट्रोक आते हैं, आसमानी बिजली है, उसको ग्राउंड कर देता है और लाइन और इक्विपमेंट को सेफ्टी प्रोवाइड करता है, जिससे जो हाई वोल्टेज करंट है वो अंदर ट्रांसमिशन लाइन में जीएसएस में ट्रेवल ना करे और ये वहीं पे ग्राउंड हो जाए, जिससे हैवी इक्विपमेंट डैमेज होने से हमारे बच सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइसोलेटर। ये हमारा आइसोलेटर का सिंबल है। तो हमारा आइसोलेटर है वो क्या काम करता है, ये एज ए स्विच वर्क करता है। तो हम इसको शट डाउन या कोई रिपेयरिंग मेंटेनेंस वर्क करते हैं, तो यहाँ पे हम आइसोलेटर कट कर देते हैं। आइसोलेटर कट कब किस कंडीशन में करते हैं, पहले सर्किट ब्रेकर हमारा ऑफ होना चाहिए। तो जब क्या है कि हम इलेक्ट्रिकल के हैं, तो हमें इन फ्यूचर ये चीज़ हमेशा, किसी भी फील्ड में आप लोग जाओगे, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि पहले हमारा सर्किट ब्रेकर है ये ऑफ होगा, तब जाके हमारा आइसोलेटर का हम ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, आइसोलेटर हमारा ऑफलोड कंडीशन में काम करता है, ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट हमारी सप्लाई किस पे आ रही है, CT पे। CT क्या होता है, हमारा करंट ट्रांसफार्मर होता है। करंट ट्रांसफार्मर का देखिए, इसकी जो प्राइमरी साइड है, ये तो जो इनकमिंग लाइन है 33 kV की, उससे कनेक्टेड होती है। एंड जो इसकी सेकेंडरी साइड है वो किससे कनेक्टेड होती है, मीटरिंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट होती है। ये क्या है, हमारे कंटिन्यूस सप्लाई को मेजर करता है। और क्या होता है, इससे अमीटर भी कनेक्टेड होता है। अब ये क्या 33 kV सप्लाई है,
इसके लिए अगर हम एमीटर लगाएंगे तो इसको हमारा मेजर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट भी बहुत बड़े बड़े चाहिए कि जो किसी भी तरीके से सही नहीं है। तो इसको क्या करते हैं, हम सीटी लगाते हैं, इसकी सेकेंडरी में हम मेजरिंग एंड प्रोटेक्शन इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, तो इससे हम करंट को मेजर करते रहते हैं। नेक्स्ट हमारी सप्लाई आ रही है किस पे, सर्किट ब्रेकर की। सर्किट ब्रेकर क्या है, सर्किट ब्रेकर क्या करता है, हमारा जो हमारा सर्किट आ रही है, लाइन आती है, उसको ब्रेक करने के काम आता है। सर्किट ब्रेकर हमारा ब्रेक कर देता है। किस कंडीशन में ब्रेक करेगा, इससे हमारा क्या होता है, सर्किट ब्रेकर से एलए कनेक्टेड होता है। एलए क्या करता है, जो भी एबनॉर्मल कंडीशंस होती है हमारी, रिले क्या सॉरी एलए रिले कनेक्टेड होता है, तो रिले हमारा क्या करता है, जो भी एबनॉर्मल कंडीशन होती है उनको सेंस करता है। सेंस करके क्या करता होता है, कमांड किसको देता है, इसको देता है सर्किट ब्रेकर को। सर्किट ब्रेकर फिर क्या करता है, जो भी अनहेल्दी पार्ट है उसको डिस्कनेक्ट कर देता है हेल्दी पार्ट से, जिससे हमारा बाकी सिस्टम ट्रिप होने से, डैमेज होने से बच जाता है और अनहेल्दी पार्ट ही हमारा सेपरेट रहता है। अब यहाँ पे आ गया हमारा ये जो लाइन का आइसोलेटर ये आ गया, ये यहाँ से ये इसका आइसोलेटर आ गया। अब सप्लाई कहाँ चली गई है हमारी, ये 33 kV की बस बार है। बस बार हमारी क्या होती है, एक ये क्या सेम उसकी एल्युमिनियम की उसकी बनी होती है, पर इस पर कॉमन लोड कनेक्टेड होता है हमारे GSS का, कॉमन लोड इस पर कनेक्टेड होता है। अब देखिए ये हमारी बस आ गई, कितने kV की बस बार है, यहाँ से सप्लाई हमारी कितने kV आ रही है, इनकमिंग लाइन 33 kV की। तो ऑब्वियसली ये कितने kV की सप्लाई है हमारी, 33 kV का ये हमारा मेन बस बार है। ये हमारा देखिए यहाँ पे क्या है, ये बस आइसोलेटर है। तो बस आइसोलेटर हमारा क्या काम आता है, इसको सेक्शन आइसोलेटर भी बोलते हैं। सेक्शन आइसोलेटर किस लिए हम यूज़ में लेते हैं कि मानिए ये हमारी पूरी कंप्लीट बस बार है। अब मान लो इस सेक्शन पे या इस ट्रांसफार्मर पे कुछ हमारी प्रॉब्लम हो गई और हमने इसको सेक्शन मान लो नहीं किया होता, तो क्या कंडीशन होती है हमारी कि ये पूरी बस हमें यहाँ से यहाँ तक बंद करनी पड़ती, ठीक है, बंद करनी पड़ती। तो इसका इफ़ेक्ट क्या होता हमारा, यहाँ से पूरी बस बंद करनी पड़ेगी, तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा हमारा, ये वाले फीडर भी अफेक्ट हो जाएगी, इन तक भी हमारी सप्लाई नहीं पहुँच पाएगी। इस वजह से हम सेक्शन आइसोलेटर लगाते हैं, जिससे हमारे कुछ पार्ट है वो डिस्टर्ब ना हो, जिसको सिर्फ काम करना है, रिपेयर करना है, या फिर जो फॉल्टी सेक्शन है वो ही हमारा डिस्कनेक्ट हो। अब इस पर हमारा क्या लगाते हैं, बस बार पे PT लगाते हैं। PT हमारा क्या होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, जो वोल्टेज एंड प्रोटेक्शन मेजर, इससे क्या होता है हमारे प्राइमरी, इसमें पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में हमारे मीटरिंग एंड प्रोटेक्शन इंस्ट्रूमेंट इसमें कनेक्टेड होते हैं। वोल्टेज कनेक्टेड के लिए वोल्टमीटर इसमें कनेक्ट करते हैं सेकेंडरी साइड में, ठीक है। अब यहाँ से देखिए सप्लाई आई हमारी 33 kV मेन बस बार से, सप्लाई किस पे आ गई, 33 kV आइसोलेटर पे। इसके बाद वैक्यूम सर्किट ब्रेकर पे, देन CT पे हमारी सप्लाई आ गई है। CT या करंट ट्रांसफार्मर होता है हमारा। फिर इसके बाद सप्लाई आई है हमारी LA पे। ये ध्यान रखिए, LA हमारा जो होता है लाइटनिंग अरेस्टर, वो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड में लगाते हैं, और लाइन के यहाँ स्टार्टिंग में भी हमने LA यहाँ लगा रखा है। अब यहाँ पे किस लिए लगाते हैं कि यहाँ पे अंदर भी ये तो लाइन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और ये क्या होगा हमारे ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो किसी किसी कंडीशन में क्या होता है कि जैसे कि हमारा ट्रांसफार्मर सडन चालू होता है, तो एकदम से क्या इसमें वोल्टेज डिफरेंस आता है, वोल्टेज चेंजेस आते हैं, तो उनसे बचने के लिए हम यहाँ पे LA लगाते हैं। LA उनको हमारा क्या है, एक्स्ट्रा जो वोल्टेज होता है जो उसको ग्राउंड कर देता है, एक्स्ट्रा करंट को, ठीक है। फिर यहाँ हमने ट्रांसफार्मर लगा रखा है। ये ट्रांसफार्मर कौन सा है, 33/11 kV का ट्रांसफार्मर है। इसकी कैपेसिटी अपनी क्या है, 5 MVA इसकी कैपेसिटी है। BHEL इसका मेक है। स्टेप डाउन हमारा ट्रांसफार्मर है। 33 kV को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ये 11 kV में कन्वर्ट कर रहा है ये अपना ट्रांसफार्मर। अब ये इसकी सेकेंडरी साइड में भी हमने LA लगा रखा है, और फिर इसके CT लगा हुआ है। ये हमारी किस पे आ गई है, ये सप्लाई यहाँ तक तो हमारी थी 33 kV, ये सप्लाई किस में कन्वर्ट हो चुकी है 11 kV में, तो ये 11 kV का LA लगा दिया। फिर CT लगाएंगे। अब ये हमारा क्या होगा, इनकमर, इससे सप्लाई, ये इनकमर सप्लाई किसको दे रहा है, ये सप्लाई दे रहा है 11 kV की बस को। अब ये हो गई हमारी 11 kV की बस। ऊपर वाली कितने kV की बस थी हमारी, 33 kV की बस थी। ये नीचे वाली 11 kV की बस है। अब इसी के साथ में देख सकते हो आप, एक और ट्रांसफार्मर हमने पैरेलल में लगा रखा है। अब पैरेलल में लगाने का रीज़न क्या होता है हमारा कि इन एनी केस एक ट्रांसफार्मर में, इस ट्रांसफार्मर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, रिपेयर मेंटेनेंस वर्क हमारा यहाँ पे चल रहा है, तो उस केस में क्या होगा, इस ट्रांसफार्मर से हमारी सप्लाई की कंटिन्यूटी बनी रहेगी,
ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर हम इस वजह से लगाते हैं जिससे हमारे सप्लाई का कम से कम डिस्टर्बेंस हो, कंज्यूमर्स को कम से कम प्रॉब्लम हो, इसलिए हम पैरेलल में 2 ट्रांसफार्मर लगाते हैं। और 2 ट्रांसफार्मर लगाने का एक रीज़न ये भी होता है कि कितनी हमारी लोड की कैपेसिटी है, नंबर ऑफ़ कंज्यूमर, कितना लोड कंज्यूम, उसके अकॉर्डिंग जैसी कैपेसिटी बच जाती है, तो इस वजह से भी हम लगाते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। अब ये आ गई हमारी 11 kV की बस बार, ये है हमारी 11 kV की बस, ठीक है। तो 11 kV की बस पे हमारी सप्लाई आ गई। अब यहाँ से हम निकालेंगे फीडर 11 kV के। तो 11 kV के फीडर हमारे कहाँ जाते हैं, मेनली इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। तो जैसे हमने पहले पढ़ चुके सब स्टेशन में, तो इंडस्ट्रीज में हम 11 kV की सप्लाई देते हैं। अब यहाँ पे देखिए फीडर फर्स्ट, ये हमारे जो लाइन है बस का, ये बस आइसोलेटर है, फिर हमने सर्किट ब्रेकर लगा रखा है, फिर हमने CT और फिर LA, फिर हमारी आउटगोइंग निकाल दी है 11 kV की, यहाँ से निकल रही है 11 kV की आउटगोइंग। इसी तरीके से हमने यहाँ डिफरेंट ये PT लगा रखा है वोल्टेज मेजरमेंट एंड प्रोटेक्शन के लिए, इधर भी हम PT लगाएंगे, ठीक है। और ये हमने 3 फीडर निकाल दिए, जितने भी हम GSS से फीडर निकालना चाहते हैं वो फीडर निकाल सकते हैं। बाइस आइसोलेटर हमने लगा दिया, सेक्शन आइसोलेटर, जिससे हमारा कि मान लो ये ट्रांसफार्मर हमारा बंद है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको आइसोलेटर को ओपन कर देंगे। इस बस पे हमें, मान लो इस बस पे हमें काम करना है तो यहाँ से आइसोलेटर ओपन कर देंगे और सप्लाई इन 3 फीडर की इस ट्रांसफार्मर से चलती रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। अब ये क्या लगा रखा हमने, इसी तरीके से बाकी फीडर्स हैं यहाँ पे 11 kV के। अब यहाँ पे देखिए अपना ये क्या है, हमारा 11 kV का आइसोलेटर। मान लो हमें LT सप्लाई देनी है, ठीक है, तो वह कैसे जाएगी, यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर लगा दिया 11/440 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगा दिया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब ये क्या निकाल रहा है, हमारा 3 फेज एंड 4 वायर निकाल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर मान लो हमें चाहिए इंडस्ट्री में 3 फेज़ की सप्लाई चाहिए तो 3 फेज़ ले लेंगे, न्यूट्रल हमें मिल जाएगा। और हमें देना है सिंगल फेज़ की सप्लाई, ठीक है, ऑफिस वगैरह कंट्रोल रूम के काम में कहीं पे भी सप्लाई, लाइटनिंग वगैरह के लिए सप्लाई, तो एक सिंगल फेज़ लेंगे और हम लेंगे क्या, एक न्यूट्रल वायर लेंगे। तो हमें कितना, दोनों से हमें कितनी सप्लाई मिलेगी, 230 वोल्ट मिलेगी, हमें 230-240 वोल्ट मिलेगी, ठीक है। और अगर हम यहाँ से लेंगे 3 फेज़ एंड 4 वायर तो कितनी सप्लाई लेके जाएंगे हम, 440 वोल्ट लेके जाएंगे। तो ये हमारा सिंगल लाइन डायग्राम है किसका, 33/11 kV सब स्टेशन का। तो आपको जैसे पहले बताया था सिंगल लाइन डायग्राम हम क्यों बनाते हैं, इससे हम किसी भी GSS की ड्राइंग और उसके इक्विपमेंट का कनेक्शन आसानी से समझ सकते हैं, उसको समझने में हमें आसानी होती है, इसलिए हम सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो आज का अपना चैप्टर ये यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ 220/132 kV आपके BTR सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इसको आप पढ़ लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन फ्यूचर भी आपके काम आएगा। थैंक यू।